वो बालक आ जाए, वो जो टोपा लगा करके बैठा उसके पीछे। हाँ जी। कहाँ से आए श्री राम? मारुति नगर से। क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? बस केवल एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अच्छा, और बस? और घर इधर हो। कहाँ तक पढ़े हो? सेकंड ईयर चलना कॉलेज। बहुत परेशान है, घर में दिक्कतें रहती है। बहुत, माइक पास में करो। बहुत परेशान है, घर में दिक्कतें रहती है, घर में काम में रुकावट जैसी आती है। 2018 से दिक्कत रहती है, 2018 से दिक्कत रहती है। सफलता मिलेगी, बहुत ज्यादा भटके जैसे हो, मन विचलित रहता, आशीर्वाद देने आए, करियर जैसे संबंध जाओ आशीर्वाद। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। बोलो सीताराम सीताराम। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर बालाजी की, सिद्धेश्वर बालाजी की। सब लोग दोनों हाथ की मुट्ठी आप लोग बांधो, कहो ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम वीर वीराय 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 नमः। अब हनुमान जी की तरफ आप लोग सब लोग मुट्ठी छोड़ें, अपने सिर से 3 बार आप लोग फिर घुमाओ। राम नाम का आप लोग जप करते ही रहो। बोलिए सन्यासी बाबा की। हैं जो बेचारे चमत्कार के चक्कर में इससे पहले पड़े थे, इसीलिए समाधान नहीं हो पाया। तो हम तो कहेंगे बालाजी तुम कभी चमत्कार मत करना, अगर किसी के ऊपर करना तो तुम कृपा ही करना, क्योंकि चमत्कार करोगे तो उसका जीवन सार्थक नहीं होगा, लेकिन अगर तुम केवल कृपा करोगे तो उसका सार्थक जीवन जरूर बन जाएगा। बालाजी अपनी अपनी समस्या बोल लिए आप लोग, फिर बोलो वीर वीराय नमः। वीर वीराय वीराय नमः। वीराय नमः। वीराय नमः। अब ऐसी केवल एक दाएं हाथ की मुट्ठी आप लोग खोलो, दायां हाथ केवल ऐसे खोलो, दायां हाथ। कहो ओम सर्व शांति कृपा सिद्धेश्वर हनुमान चरण कमल मंगल काम कृपा प्राप्ते। सिद्धेश्वर बालाजी चरण कमल जीवन सार्थक उच्च विचार मन शांति मन
शांति, द्रोह, दूर, बालाजी, कृपा, मंगल काम, सिद्धेश्वर, हनुमान, सानिध्य, बालाजी, कृपा, प्राप्ते, सर्व, मंगल, काम, सुख, शांति, प्रदान, स्मृति, सर्व, कामना, पूर्ण, हनुमान, सिद्धेश्वर, बालाजी, संत, चरण, कमल, सन्यासी, देवाय, कृपा, प्राप्ते। अब ये वाला हाथ ऐसे ही करके वाली मुट्ठी हनुमान जी की तरफ छोड़ दो, ये वाला हाथ ऐसे उठाए रहो। अब दोनों हाथ ऐसे ऐसे मलो, सब लोग मलो। राम नाम कह अभिमन दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। तो जो भी हनुमान जी के चरणों में आता है उसका हित जरूर होता है, हम इतना जानते हैं। बालाजी की तरफ ऐसी करो। अब अपने शरीर में लगाओ। देखो एक बात हम और कह रहे हैं, या सोमवार हो इसको नोट करना, कोई पूछे तो उसको बताना भी, क्योंकि हर बार नए भक्त आप ही सब जैसे भक्त ही लेकर के आते हो। आप आए, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा भई, कहीं चौराहे में बैठे, कोई बोला कि इस समय बहुत ज्यादा परेशान है भाई, क्या बताएं, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमको पता है कि आप जैसे भक्त कहते हो कि तुम परेशान हो, परेशान मत होना, हम जाते हैं सिद्धेश्वर धाम। वो कहता कहाँ है, तुम बताते हो कि सगमा के आगे है। वो पहले कुछ नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने मन में सिद्धेश्वर बालाजी का स्मरण करेगा, वैसे ही बालाजी उसके जीवन में कुछ महिमा करेंगे। 4 दिन के बाद तुम्हारे पास फिर आएगा, कहेगा कि क्या बताएं, अभी 2-3-4 दिन पहले हनुमान जी के हमको दर्शन हुए मन में। तुम्हारे मन में आएगा कि भैया हमने इसको बालाजी का मार्ग बताया, इसीलिए सिद्धेश्वर बालाजी ही इसको दर्शन दिए। फिर वो तुमसे कहेगा कि तुम कहाँ जाते हो, हमको ले आओ, ले जाओ हमको। तुम कहते हो कि अगले मंगलवार को हम चलेंगे, हमारे साथ चलना। वो भक्त आता है बालाजी के चरणों में, लेकिन जैसे ही यहाँ आता है भक्तों की महिमा, उनके जीवन की महिमा, उनके जीवन की घटना जैसे ही सुनता है, पहली बार उसको विश्वास नहीं होता, घर जाता है, घर वालों को बताता है, फिर वो भी कहीं बैठता है, कहेगा कि भैया अपने मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में कहीं सालासर बालाजी विराजमान है, कहीं जो है राम जी विराजमान है, कहीं जो है सिद्धेश्वर हनुमान जी विराजमान है, कहीं जो है सिद्धेश्वर बालाजी की महिमा विराजमान है। लेकिन अपने मध्य प्रदेश में सतना जिला के बीच में एक मध्य है जिसको सगमा ग्राम कहते हैं, वहां सिद्धेश्वर बालाजी विराजमान है। वो जैसे ही कहेगा कि अपने सतना जिला में भी बालाजी की महिमा है, एक ही बार केवल आएगा, उसके बाद वो दूसरे को बताएगा, फिर वो दूसरे दोनों कहेंगे कि चलो देखते हैं कैसी महिमा है। जैसे ही वो दोनों आते हैं तो वो स्वयं सिद्धेश्वर हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं। कोई आपसे पूछे, आपको भी हम बता रहे हैं, किसी को भौतिक बाधा है, आप लोगों को सब लोगों को पता है कि केवल मंगलवार को ही भौतिक बाधा वालों को झाड़ा लगता है, शनिवार को ही। ऐसा नहीं है बेटा, मंगलवार शनिवार को तो स्पेशल लगता है, लेकिन और दिनों पर अगर तुम्हारे घर पर भौतिक बाधा है, धाम पर हम रहे ना रहे, धाम पर हम यहाँ विराजे ना विराजे, लेकिन जो हनुमान जी के बगल में जो परेत राज सरकार है, यहाँ भी अगर हम झाड़ा लगाते तो वहीं से सेना उठ करके यहाँ लोगों को आराम देती है। तो हम धाम पर रहे ना रहे, लेकिन इतना कहेंगे, तुम जिस दिन आओगे उस दिन तुम्हारे जीवन में हनुमान जी की कृपा मंगल ही मंगल होगी।
आपका पर्चा बने ना बने, तुम पेशी करना चालू कर दो। एक बात कहें, आपको बढ़ाई मिले ना मिले, लेकिन लकड़ी या पत्थर किसी के हाथ में चला जाए, लकड़ी अपने आप चिकनी हो जाएगी, पत्थर अपने आप पूजना चालू हो जाएगा। ये तुम ध्यान रखना। ठीक इसी प्रकार तुम किसी दिन आ जाओ, भक्त कौन बनता है भगवान का, ये तुम सुनो। भगवान का भक्त वही बनता है जो नास्तिक रहता है। तुम सोचो कि आस्तिक भगवान का भक्त बन जाए तो वो तो पहले से ही भगवान का भक्त है, उसको क्या बनना है? तुम बताओ। बने हुए आदमी को कितना बनेगा, लेकिन बिगड़ा हुआ आदमी अगर बनेगा तो 4 आदमी को भी वो अपने साथ में भगवान का भक्त बना देता है। अब भगवान की लीलाएं देखो। भगवान क्यों काले हुए? क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाली पीढ़ी जो है सब गोर नहीं रहेंगे, कोई ना कोई काला भी होगा। भगवान कृष्ण को देखो, तुम्हारे चक्कर में वो अपना रूप काला ले लिए कि तुम जैसे भक्त अगर जन्म लोगे, अगर कोई भी काला हो जाएगा तो विवाह में रुकावट आ जाएगी। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण काले भय। तुमको सबसे बड़ी प्रमाण दे दें, अयोध्या में जो भी राम विराजमान है वो भी काले ही है। जो त्रिभुवन स्वामी है, त्रिकालदर्शी है, भगवान भोलेनाथ भी तो काले ही थे ना। राम की कहानी हनुमान के बिना अधूरी है। राम कहानी प्रतीक शास्त्र है, जिसको कहते हैं शास्त्रों में प्रतीक। राम उच्च कोटि के देवता हैं। राम तो वो है, नहीं कहते जिसको राम चाहिए एक काम करना चाहिए। क्या? राम चाहने के लिए भी राम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक, यही सत्य की रास्ता चलना चाहिए। तुम सोचो कि सत्य बोले और असत्य में चले तो ना तो तुम गली के